हर गंगे। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। इस महाकुंभ में स्नान करना क्यों है जरूरी तथा स्नान करने से क्या फल मिलता है, गंगा स्नान क्यों है जरूरी हम सभी सनातनियों के लिए। इसका अर्थ हम जानते नहीं है, परंतु हमारे पूर्वज जैसे करते हैं हम भी वैसे करते हैं। धर्म के मार्ग पर देखा देखी ही सही मगर हम जरूर चलते हैं। कुछ लोगों का ये नारा था, चलो न मिटते पद चिन्हों पर अपनी राहें स्वयं बनाएं। लेकिन हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमें अपने पूर्वजों को फॉलो जरूर करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हुआ हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और यूज़फुल लगा हुआ हो तो आप अपने इसे फैमिली फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि पता चले कि आखिर इस महाकुंभ में स्नान करना क्यों है जरूरी। हम सभी को ज्ञात है कि यह महाकुंभ ये अमृत स्नान 144 वर्षों के बाद मिल रहा है, क्योंकि हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि 144 वर्ष के बाद जो ये महाकुंभ आया है वह सिर्फ हम लोग ही इसका आनंद ले पाएंगे, क्योंकि 144 वर्ष बाद हम तो होंगे नहीं। इसलिए इस महाकुंभ में स्नान करना और भी ज़रूरी है। जिस तरीके से कुछ जल को प्रभावित करती हैं, जैसे कि कहीं कहीं जल में हम चावल का दाना डालते हैं तो चावल का दाना पक जाता है, तथा कुछ ऐसे गंगा जी स्थल होते हैं जहाँ पर हम स्नान करते हैं, वहाँ पर स्नान करने से हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो स्किन प्रॉब्लम होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके गंधक ऐसे चीज़ होते हैं जो हमारे शरीर के ऊपर जो चमड़ी में कोई रोग दोष आ जाते हैं उनको ख़त्म कर देती है। इसी तरीके से भारतवर्ष में सनातन की परंपरा में यह जो जल जीवन की मान्यता मनुष्य के साथ दी गई है, वो नदियों का जहाँ जहाँ संगम उस स्थानों पर जल के स्थान का विशेष महत्व है और विशेष लाभदायी भी है। और वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप इसे देखेंगे तो विज्ञान की दृष्टि में मानव जीवन को जन जीवन से ही जोड़ने का एक कार्य करता है। दरअसल इस महाकुंभ की जगह और कोई समय दोनों ही पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति होता है, जिसके साथ ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखकर तय की जाती है और यह मेला आयोजित होती है, यानी महाकुंभ आयोजित होता है। इसे हमें मेला का नाम नहीं देना, ये महाकुंभ है। अमृत स्नान है, अमृत योग है, जिसमें हम स्नान करके निश्चित ही अमृत का अनुभव करते हैं। जब ग्रहों की एक विशेष युक्ति होती है, 12 वर्ष की परिक्रमा के पश्चाताप उसकी 12 वर्ष की परिक्रमा चक्र और पृथ्वी के साथ इसका विशेष रूप से स्थिति हो जाता है, तब महाकुंभ का आयोजन बनता है। महाकुंभ साइंस का संबंध समझे तो इस कुंभ में मानव शरीर पर जो ग्रहों का मैग्नेटिक प्रभाव असर डालता है, उस कुंभ में स्नान और ध्यान से शांति और जो उसकी पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसकी अनुभूति होती है। जिस तरीके से हम चाय पीते हैं तो चाय पीने वाला व्यक्ति ही बता सकता है कि चाय मीठी थी, ठंडी थी, गर्म थी या स्वादिष्ट थी या टेस्टलेस है। उसी तरीके से महाकुंभ में स्नान करने वाला व्यक्ति ही बता सकता है कि उसके जीवन में क्या बदलाव आया है। महाकुंभ में स्नान करने से हमारे जीवन में सभी तरीके के सुख समृद्धि प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने वाले प्राणी वह उस समय जब ये अमृत कलश जब निकल रहा था तो जितने लोग उसमें भाग लिए थे वही लोग अपने किसी सूक्ष्म शरीर से या अदृश्य शरीर से वहाँ पर कुंभ स्नान के लिए आते हैं। तो हम निश्चित ही सौभाग्यशाली हैं। ये हमारे पूर्व के कर्म अच्छे फल हैं जो कि हमें कुंभ में स्नान करवाने के लिए भेजता रहता है। निश्चित ही रूप से पापों का प्रायश्चित कुंभ स्नान करने से पापों का क्षय हो जाता है और आत्मा की शुद्धि होती है, साथ में ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अभी निकट में ही आने वाला है 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान होगा। उस दिन जरूर ही आप सभी कुंभ स्नान नहाएं। अगर नहीं नहा सकते हैं तो जो लोग कुंभ स्नान कर आए हुए हैं उनसे गंगाजल लेकर अपने पानी के
बूंद बाल्टी में कुछ बूंद डालकर स्नान करें, जिससे कि महाकुंभ का स्नान का फल प्राप्त हो। अगर आप कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ छोटी सी चुन्नी जरूर ले जाएं। माता गंगा की जब पूजा करें, सिंदूर, बिंदी, चढ़ाने वाला सामान माता रानी को चढ़ाएं और कुछ उसमें सामग्री आप अपने पास रखें। छोटी चुन्नी आप अपने लिए रख लें माता आशीर्वाद की फलस्वरूप। साथ में ही बाकी जो बचा हुआ होता है सामान हम विसर्जन भी कर देते हैं। तो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये महाकुंभ का त्यौहार चल रहा है। तो इसमें और भी कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 4 फरवरी अचला सप्तमी, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि अंतिम स्नान। राधे राधे।